नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा बादशाह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस खास वीडियो में। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, आपकी रगों में दौड़ने वाला खून, यह आपकी रगों में दौड़ने वाला खून किसी मरीज को जीवन दे सकता है। तो दोस्तों, सरकार की नाकामियों पर उनको सवाल करना, उनकी आलोचना करना, तीखी आलोचना करना जायज है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन आप यकीन माने जितनी ज्यादा सख्त आलोचना में सरकार के नुमाइंदों की, प्रशासनिक अधिकारियों की करता हूं, उतनी ज्यादा आलोचना में आपकी भी करना चाहता हूं। हमारे मोबाइल फोन्स में ढेरों मैसेजेस हैं, वो कह रहे हैं हमारे मरीज का एक्सीडेंट हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, उसका डिलीवरी कैसे, हमें रक्त की जरूरत है, लेकिन कोई रक्त देने आगे नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो समूह है, जो ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, वह सब लोग भी हताश हो रहे, निराश हो रहे। आपको पता है क्यों? उनके पास एक सीमित संसाधन होते हैं, एक सीमित संपर्क होते हैं, जिनसे वो अक्सर ब्लड डोनेशन करवाते हैं। लेकिन इन तमाम ब्लड डोनर्स की मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पूरे देश भर के अंदर जो लगातार रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उसके आगे ये हमारे थोड़ी सी संख्या डोनर्स की, जो थोड़े से डोनर्स हैं, उससे इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस काम में मैं चाहता हूं आप तमाम लोगों को भी आगे आना होगा। रक्तदान करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ फौज में खड़ा होकर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने नहीं जाना है या चीन से लड़ाई लड़ने नहीं जाना है। आपको केवल अपने अस्पताल में जाना है, वहां पे जहाँ पे ब्लड बैंक होगा, आपके गांव में, आपके जिले में, आपके आसपास के क्षेत्र में, अस्पताल में भी होता है कई जगहों पर कि जहाँ पे वो आपसे ब्लड डोनेशन ले लेते हैं, वहां आपको जाना है। अगर आपको नहीं पता आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बहुत शर्म की बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, जो हो चुका है बीत चुका है, कोई बात नहीं। कह रहा हूं आप केवल ब्लड बैंक में जाइए, अस्पतालों में जाइए, वहां पे आप बिल्कुल एक छोटी सी सुई छुपाकर आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा और वहीं पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। आपको जैसे ब्लड ग्रुप पता चल जाता है, उसके बाद अगर उसी समय आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं या डोनेट करने गए हैं तो आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फायदे, जिसमें से एक फायदा मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों, कि हो सकता है कई बार आप लोग डरते हैं कि आपको हमें कुछ ऐसी तकलीफ होती है, कुछ ऐसी समस्याएं उपज के आती है, जिसके बाद हमें डर लगता है कि पता नहीं क्या बीमारी हो रही है। मगर मैं कह रहा हूं, जब ये ब्लड डोनेट करने आप जाते हैं तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड से जांच होती है। और उन जांचों से क्या फायदा होता है? आपको मान लीजिए 6 महीने, साल भर बाद, 2 साल बाद कोई ऐसी बड़ी बीमारी निकल के आ सकती है, तो आप ये हर 3 महीने में जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो ब्लड की उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जांच होती है, जिसकी जांच कराना आमतौर पर 1000, 2000, 5000 तक की इसकी फीस लगती है। लेकिन ये निःशुल्क आपकी जांच हो जाती है ब्लड के डोनेट करने से, क्योंकि उसमें टेस्टिंग होती है कि आपके ब्लड में कोई खामी तो नहीं है, जिससे किसी और जिसे चढ़ाया जाना है वो खून उसको नुकसान न करे। तो ये इस तरीके से ब्लड डोनेशन करना आपके लिए बहुत लाभदायक है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत आवश्यक है। और ब्लड केवल 300 ml दिया जाता है, ब्लड केवल 300 ml दिया जाता है। तो ये ब्लड देने से आपको कोई कमजोरी नहीं होगी, आप इस बात को मान के चलिए। दूसरा, अगर आपने आज ब्लड डोनेट किया है तो मुश्किल से एक स्वस्थ व्यक्ति को 48 घंटे लगते हैं उस खून की कमी को पूर्ति करने में। कोई मान लीजिए कमजोर है, बीमार था कुछ समय पहले और अभी उसके शरीर में कमजोरी है, लेकिन स्वस्थ है अभी, वो व्यक्ति भी अगर ब्लड डोनेट करके आता है तो उसको मुश्किल से 3 से 4 दिनों में वो अपने ब्लड की कमी की पूर्ति को कर लेता है। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, खास करके गाँव में, देहातों में, जहाँ कहीं भी ऐसे लोग हैं जिनसे मैं ये अपील करने जा रहा हूँ कि एक रजिस्टर लीजिए, एक कॉपी और एक पेन उठाइए और उसमें लिस्ट बनाइए कि आपके आसपास में ऐसे कितने लोग हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आ सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध करने जा रहा हूं, अपील करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके घर में, आपके परिचय में अगर किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है और रक्त की या प्लाज्मा की आवश्यकता हमें भी पड़ सकती है, उस चीज की ध्यान में रखते हुए अभी से, इसी वक्त से हमें एक पहल, एक कोशिश को करने की सख्त जरूरत है। हमें क्या करना है कि जिससे हमें ब्लड की आवश्यकता हो, जिसकी तुरंत पूर्ति हो जाए, हमें भटकना ना पड़े, हमें ब्लड बैंक वालों के चक्कर काटना ना पड़े, हमें इधर उधर परेशान होना ना पड़े। इसके लिए आपको जो कोशिश करनी है वह यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन्स में सैकड़ों ऐसे संपर्क मिल जाएंगे जो आपके लिए जीवन देने को एक कहने पर तैयार हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को फोन लगाइए, एक डायरी, एक पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, बच्चे की कॉपी लीजिए, उसके ऊपर आप एक एक व्यक्ति को फोन लगाइए और उनसे पूछिए। जैसे सपोज
कि उदाहरण के तौर पे आपने मुस्तफ़ा को कॉल किया, तो मुस्तफ़ा से आप पूछिए कि मुस्तफ़ा भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो आप नोट कीजिए कि ए पॉजिटिव मुस्तफ़ा भाई का ब्लड ग्रुप है, ताकि अगर आपको अपने परिवार में या किसी व्यक्ति को अगर जैसी ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी को फ़ोन लगाएंगे तो वो क्यों आएगा आपको ब्लड डोनेट करने या प्लाज्मा देने के लिए, बताइए आप। जब सब लोग परेशान हैं प्लाज्मा के लिए, ब्लड के लिए, तो आप ये उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि इस समय कोई आएगा। और देखिए, आप किसी को भी फ़ोन लगाने से पहले खुद एक बात सोचिएगा कि आपके घर में अपने छोटे भाई है, बड़े भाई है, बहनें हैं, आपके आसपास आपके सैकड़ों दोस्त हैं, दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनके साथ सुबह रात दिन बैठ आप उठते बैठते हैं दिन रात, और आप उनसे ब्लड नहीं मांग रहे, आप उनसे प्लाज्मा नहीं मांग रहे, और आप अनजान व्यक्ति को फोन लगाकर आप उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप आइए और ब्लड डोनेट कीजिए। वो क्यों आएगा? देखिए दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको परेशान ना होना पड़े। हर एक व्यक्ति की जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका परिवार का व्यक्ति हो या मेरे परिवार का व्यक्ति हो, हमारे लिए सभी का जीवन एक समान है। तो इसलिए आप उसमें तमाम अपने घर के आसपास सीधे हाथ की तरफ अगर आपके 10 मकान है तो उन 10 मकान पर जाइए, आवाज दीजिए, उनको बुलाइए उनके घर से और उनको पूछिए आपके घर में कितने लोग हैं, उनके घर में कितने नौजवान हैं जो रक्त डोनेट कर सकते हैं। उनको ब्लड ग्रुप नहीं पता तो उनसे ठीक है, उनका नाम लीजिए, उनका नंबर लीजिए। इधर सीधे हाथ की तरफ 10 मकान और उल्टे हाथ की तरफ 10 मकान, इन 10 मकानों पर भी आप जाइए और उन लोगों से पूछिए, और अब वो स्वस्थ हैं तो आप उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ब्लड ग्रुप पता कीजिए और लिखिए, ताकि भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कोई भी अस्वस्थ ना हो। हम तो यही चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो अपने आस पास से ही आप स्रोत निकालिए, सोर्सेस पता कीजिए कि कहाँ से आपको ब्लड या प्लाज्मा मिल सकता है। क्योंकि साथियों, मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है तो सरकार के ऊपर मैं दोषारोपण करना चाहूँगा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर दोषारोपण कर सकता हूँ, अस्पताल में डॉक्टर की कमी के लिए मैं दोषारोपण कर सकता हूँ, आप भी दोष दीजिए। जब वोट देते हैं तो दोष और सजा भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, रक्त तो आपके रगों में है, प्लाज्मा तो आपके खून में है, आपके आसपास के लोगों के खून में है। बहुत बुरा लगेगा आपको ये सुनते हुए कि अगर आपके घर में एक बर्थडे मनाना हो छोटे बच्चे का, 2 साल के बच्चे का, तो आपके घर में 200 लोगों की आप पार्टी आयोजित करते हैं। आपके घर में किसी की शादी हो तो आप हजारों लोगों की दावत करते हैं, भोज कराते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती तो सैकड़ों हजारों को आप भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन ब्लड देने के लिए आप कभी 20 लोगों से भी बात नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों करते हैं हम? दोस्तों, खून का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, किसी के बर्थडे में ना जाए, किसी की मैयत में ना जाए, किसी की सुख में ना जाए, किसी की शादी में ना जाए। लेकिन आज और किसी को भी रक्त की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, और अगर आप पॉजिटिव थे, अभी आप स्वस्थ है, तो आपके डॉक्टर से सलाह कीजिए और जाके किसी इंसान के जीवन बचाइए। आज के समय में रक्तदान सचमुच में महादान है और किसी का जीवन बचा सकता है। तो यही आप लोगों से अनुरोध था। कुछ बातें हो सकती है मैंने कठोर कह दी आप लोगों से, आप तमाम लोगों से। आप जो फ़ोन लगाते हैं, न केवल मुझे बल्कि और किसी को भी, और हम लोग भी हताश हो रहे, निराश हो रहे क्योंकि हमारे पास अब डोनर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे। तो आपसे छोटा सा तो एक अनुरोध कर रहे हैं, एक रजिस्टर लीजिए, इसमें फ़ोन कॉल बात कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पे आप कमेंट कीजिए, पोस्ट कीजिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और आपके आसपास के जो आपके दोस्त हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या है। आपके साथ में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग क्लास में स्टूडेंट हैं, आपके साथ में कोवर्कर्स हैं, आपकी दुकान में आप साथ में काम करते हैं या फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो आपके बहुत अच्छी से घनिष्ठ संबंध है, बहुत अच्छी मित्रता है, उनसे फ़ोन लगाइए, उनसे बात कीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आप बहुत इत्मीनान से अभी घरों में, लेकिन जो लोग अभी अस्पतालों के अंदर जंग लड़ रहे हैं ना, जिनके मरीज तड़प रहे हैं खून की कमी से, आप उसको समझ नहीं सकते। मैं यही अनुरोध करता हूँ कि हमें किसी को भी अस्पताल का मुंह न देखना पड़े, लेकिन ये छोटी सी कोशिश, ये पेपर वर्क करिए। आज से अभी से मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आप उनके नंबर, नाम के साथ नंबर सेव करते चले जाइए कि मुस्तफ़ा भाई का अगर नंबर आपके पास सेव है तो उनके नाम के साथ ए पॉजिटिव लिख लीजिए। किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव, उनके नाम के साथ लिखिए, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े 1 मिनट में आप
से संपर्क कर सके और उनको तुरंत अपनी मदद के लिए बुला सके। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और तुरंत ही पेपर वर्क शुरू करेंगे ये पूरी आशा और उम्मीद करता हूँ। और ऐसे गांव और देहातों में जहाँ जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, आपकी बस्ती में अगर लोग पढ़े लिखे नहीं तो वहाँ के पढ़े लिखे हर एक छात्र से, हर एक नौजवान से मैं अपील करता हूँ कि आप इस काम को अंजाम दीजिए और उनको डाटा कलेक्ट करके आप उनको दीजिए, और बढ़ चढ़कर एक वॉलंटियर के रूप में आप लोग रक्तदाता बनकर इस देश को, इस समाज को, इस पूरे मानव बचाने के लिए, रक्त की कमी को पूरी करने के लिए आप आगे आएंगे। इतना ही। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी ताकत जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।